नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं IBAC-IO ग्रेड 2 का एग्जाम हो चुका है दोस्तों। आज 16 दिसंबर है दोस्तों। तो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इसी का दोस्तों हम एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मिला लिए दोस्तों। आपने 100 क्वेश्चन में से दोस्तों कितना क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको पहले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए। ठीक है, तो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों, तो पेरिस में हुआ था। और इसकी व्याख्या देखिए, 2024 के आंतरिक ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुए और यह तीसरी बार था जब पेरिस में ओलंपिक की मेजबानी की थी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मेजबानी कौन करेगा। तो 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मेजबानी कौन करेगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर दोस्तों मेजबानी करने वाला है। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो IOC ने 2032 में ओलंपिक की मेजबानी ब्रिस्बेन को दी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2000 सिडनी में मेजबानी की थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG कनेक्शन से जुड़ी है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना है। ठीक है, ताकि स्वास्थ्य सुधरे और धुएं से राहत मिले। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, PM सूर्या घर योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। PM सूर्या घर योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूफटॉप सोलर सिस्टम है। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो इस योजना के तहत हर घर में सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल कम करने का और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी किसे मिला। तो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का किसे मिला है, तो भगवान दास मोरवाल को मिला है। और इसकी व्याख्या देखिए तो उन्हें एक उपन्यास निर्वाचन के लिए सम्मानित किया गया। इसमें सामाजिक व राजनीतिक यथार्थ को दर्शाया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है। तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और इसकी व्याख्या देखिए तो व्याख्या दोस्तों, ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं की स्वतंत्रता व अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि RBI का मुख्यालय कहाँ है। तो RBI का मुख्यालय जो दोस्तों मुंबई में स्थित है। और इसकी व्याख्या देखिए तो 1935 में स्थापित हुई RBI की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, और इसकी व्याख्या देखिए तो शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान संबंधी कार्यों का वैश्विक समन्वय यहीं से होता है। कहाँ से, तो यूनेस्को से होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और इसकी व्याख्या देखिए तो WHO दुनिया की स्वास्थ्य नीतियों और महामारी नियंत्रण पर काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो यह संस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए हैं तो विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण और तकनीकी सहायता देता है।
इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना है। ठीक है, विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी को कम करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यूनिसेफ का दोस्तों मुख्यालय जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो यह संगठन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है WTO का मुख्यालय। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो देखिए यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाती है और विवाद सुलझाती है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर हमको 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इससे पहले का हमने क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस के पेरिस में स्थित है OECD का मुख्यालय। ठीक है, यह संगठन आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, OECD जो संगठन है ये आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है कि हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है वो गुजरात में स्थापित हुआ है। ठीक है, और इसकी व्याख्या देखिए तो दहगाम गुजरात में स्थापित यह प्लांट भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसरो का चंद्रयान-3 मिशन किससे संबंधित है? तो इसरो का जो चंद्रयान-3 मिशन है वो चांद्र एवं लैंडिंग से संबंधित है। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा वो सूर्य का अध्ययन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो यह मिशन L1 बिंदु पर स्थापित होकर सौर गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 18वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, DRDO ने हाल ही में कौन सी मिसाइल MIRV तकनीक से टेस्ट की है? ठीक है, DRDO ने हाल ही में कौन सी मिसाइल MIRV तकनीक से टेस्ट की है? तो अग्नि 5 है। ठीक है, और इसकी व्याख्या देखते हैं तो यह मिसाइल एक साथ कई वारहेड्स को अलग अलग लक्ष्यों पर गिरा सकती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है वो स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। और इसकी व्याख्या देखिए भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा उत्पादन बनाना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 6000 सालाना दिया जाता है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों 2-2 हजार करके इसमें दिया जाता है। ठीक है, और इसकी व्याख्या देखिए तो किसानों को 3 किस्तों में यह सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2025 का भारत रत्न किसे दिया गया? तो 2025 का जो भारत रत्न है दोस्तों किसे दिया गया दोस्तों, ये आंसर दोस्तों अभी गलत है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2025 का पद्म विभूषण किसे मिला है? तो सोनल मान सिंह को दोस्तों ये 2025 का पद्म विभूषण पद मिला है। और इसकी व्याख्या देखिए तो शास्त्रीय नृत्य में उनको अद्वितीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2025 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, 2025 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओपेनहाइमर को। ठीक है, और इसकी व्याख्या देखिए तो क्रिस्टोफर नोबेल की यह फिल्म विश्व स्तर पर चर्चित रही और कई श्रेणियों में जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2024 का
बुकर पुरस्कार किसे मिला? 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडमंड डे ला टोरे को दोस्तों। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो उनकी किताब द ग्लास हाउस प्रवासी जीवन और संघर्ष पर आधारित है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा देश BRICS समूह में शामिल हुआ है। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश BRICS समूह में शामिल हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों हमारा सऊदी अरब शामिल हुआ है। BRICS का विस्तार वैश्विक दक्षिण के देशों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2000 G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो दोस्तों रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। और इसकी व्याख्या देखिए तो भारत ने 2023 की मेजबानी की थी, इसके बाद ब्राजील ने की है। ठीक है, और 2025 में कौन करेगा दोस्तों? तो 2025 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका करने वाला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2025 में महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? 2025 में महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता था। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया लगातार अपना दबदबा बनाए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम थी लैंड रिस्ट्रिक्शन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप रिलीसेंस। ठीक है, और इसकी व्याख्या देखिए तो यह थीम भूमि संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर केंद्रित थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, ये दोस्तों थीम थी 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की। और इसकी व्याख्या देखिए तो इसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और सुनिश्चित करना था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 30वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? तो उत्तर जो है दोस्तों डॉक्टर आशीष मिश्रा को मिला है। और इसकी व्याख्या देखिए उन्होंने पर्यावरण अनुकूल उत्प्रेरक विकसित किए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है दोस्तों इसका बैंक खाते खोलना। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है, व्याख्या देखिए गरीब वर्ग के औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू हुई है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2014 में शुरू हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए तो इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण हब बनाना है और निवेश आकर्षित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसका मकसद ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को देश भर में पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज किस वर्ष घोषित हुआ था? तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है दोस्तों 2020 में घोषित हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए तो कोविड महामारी के समय आर्थिक मजबूती के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा और ऊर्जा उत्पादक है? ठीक है, तो देखिए राजस्थान जो कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ऊर्जा उत्पादक है। ठीक है, तो व्याख्या में यह थार मरुस्थल में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्लांट लगे हैं। और इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो जेवर उत्तर प्रदेश में दोस्तों हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए तो यह एयरपोर्ट दिल्ली NCR क्षेत्र में बनेगा और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास है। इसकी व्याख्या देखिए तो वे 2018 से आरबीआई गवर्नर है और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको अब 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2024 का खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो उत्तर है दोस्तों अंशुमान झा को शूटिंग के समय मिला था दोस्तों। इसकी व्याख्या देख शूटिंग में मिला है, ठीक है, और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 39 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो उत्तर है दोस्तों योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये 2025 की थीम थी योगा दिवस की और यह थीम व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को जैन पीठ पुरस्कार मिला है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सत्यव्रत शुक्ल को मिला है दोस्तों। और इसकी व्याख्या देखते हैं तो उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य और उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं।